are you all? I hope you all are fine and welcome back to this new video. और अभी तो मेरी छुट्टी है आज, लाइक टुडे इज वेंसडे, सो आज छुट्टी है। उसका रीजन मैं बताती हूँ। क्या हुआ, लास्ट 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ चेन्नई में, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बिल्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ना ये कम से कम 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला ऐसा होता है करके। तो हमारी छुट्टी थी और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे से व्यू। आई थिंक आपने 1-2 वीडियोस में देखा हुआ है। तो उसकी वजह से हमें छुट्टी मिली है। लाइक 3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। आज छुट्टी हुई है। लाइक कल ही कंसिडर किया था कि कल छुट्टी है करके, और बट दिक्कत ये है कि अब बारिश नहीं हो रही है। जिस दिन छुट्टी हुआ उस दिन बारिश बंद हो गई। बट कल तक का कंडीशन ऐसा था कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, और आज रेड अलर्ट का अनाउंसमेंट किया था। बट इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल जो यहाँ पे है चेन्नई में, या फिर चेन्नई से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट पे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, उसको भी बंद करवा दिया था। तो हमारी भी ऐसे एक दिन की कल ही रात को आया हमें कि टुमारो यू हैव हॉलीडे और वर्क फ्रॉम होम। तो हमारा इसलिए आज ऑफ हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर कैसा है। आज तो फिर भी धूप किया हुआ है, पर कंटिन्यूस बारिश हो रही थी यहाँ पे लगातार, और इसकी वजह से हमें छुट्टी मिली थी। पर अभी देख सकते हैं लोग छतरी लेके जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप स्टार्ट हो गई है यहाँ, तो इसलिए। बट यार मेरे को तो बहुत सरप्राइजिंगली लगा कि कैसे ऐसा हो सकता है कि इतना रेड अलर्ट होने के बाद भी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो ये सब थोड़ा सोचने का, मतलब यहाँ अनप्रेडिक्टेबल मौसम होता है, कुछ भी होता है इधर, तो वो सब चीज़ देखना होता है। ये ठीक है। और यहाँ पास में ही चर्च है। हम हर संडे कुछ ना कुछ यहाँ फंक्शन होता है, तो पूरी आवाज़ आती है हमारे रूम तक, तो वो चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार। देखो कहीं की भी बात हो, सामने ही अगर चर्च है और स्पीकर पे चलता है, तो इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है इसकी वजह से। सो यही था। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती है और प्लेसमेंट की भी होती है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, वो प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए होता है। तो ये बात है कि आपको मतलब सॉफ्टवेयर कुछ कुछ सिखाते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है प्लेसमेंट के लिए। लाइक कुछ कुछ स्किल्स, लाइक कोडिंग हो गया, नहीं तो एक्सेल हो गया, नहीं तो और भी चीज़ें हैं। लाइक ये सब तो होता होगा, पूछना पड़ेगा, कैड मॉडलिंग ये सब भी होता होगा। तो ये सब विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे पता नहीं क्या इतने कीड़े हो गए ना ये लाइट की वजह से। आज मतलब मेरे को कहीं जाना तो है नहीं, और मैं इतना सोई हूँ कल से। कल मैं 10 बजे सो गई थी और आज 11 बजे उठी हूँ। मतलब 12 घंटा, लगभग 12 घंटा तो सोई हूँ। देन आफ्टर थोड़ा बहुत मोबाइल चलाई, फिर सोची कि थोड़ा व्लॉग या फिर कुछ वीडियोस बनाती हूँ। तो आज मैं एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस अपना रेडी रखूंगी, क्योंकि मुझे आई थिंक अपलोड करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि व्यूज भी हैं और लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो सबका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस इसीलिए सोच रही हूँ कि ये सब वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ फिर से। और ऑफिस का क्या बताती हूँ मैं आपको। ऑफिस का मेरा टाइमिंग होता है 8 से, देखो 8:30 बजे पहुंचते हैं अगर, मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं है टाइमिंग का। 8 से 10 बजे के बीच कभी भी आओ, पर आपको 8.5 आवर्स वर्क करना ही होता है। 1 सेकेंड ना बस। हाँ, सो या 8.5 आवर्स का वर्क होता है वहां पे। तो आप कभी भी आओ, आपको 8.5 घंटा वर्क करना है। अगर आप 8 बजे आते हो तो 4:30 बजे तक वर्क करना है, नहीं तो 8:30 को आते हो तो वही 8:30 बजे के अंदर अंदर आपको, सॉरी 8.5 घंटे के अंदर अंदर आपको वर्क करना है, और उसके बाद पंच आउट करके आपको चले जाना है। सो मेरा बहुत अच्छा टाइमिंग है। मेरी कैब सामने आती है, आपको दिखाई ना, पेट्रोल पंप है पास में, तो वो पेट्रोल पंप के पास ही आ जाती है। और मैं प्लेस तो नहीं बताऊंगी कहाँ पे है। लाइक जो चेन्नई से है उनको आई थिंक पता होगा, पर जो बाहर से हैं उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो पास में ही आती है। फिर यहाँ से मैं जाती हूँ, और आते वक्त मुझे 6 बज जाता है शाम को। अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, या फिर कुछ भी वीडियोस डालना स्टार्ट करती हूँ,
और जैसे ही मेरा यूट्यूब से इनकम आएगा, सो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब अच्छी मोबाइल खरीदूं। अब बताना आपको क्वालिटी कैसी लग रही है ये फ़ोन की। आई थिंक ये उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा अच्छी फ़ोन लेना चाहती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लेती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि इस दिवाली में घर जा सकती हूँ। सो घर जाने से पहले ही लेके जाऊंगी, अगर लेके जाऊंगी तो। इसीलिए मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ आजकल क्योंकि यार देखो, आपको अगर आप कुछ कर रहे हो और उससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स होती है। लाइक आपको फाइनल ईयर में ही बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम कैसे प्रोजेक्ट्स करें और क्या क्या प्लेसमेंट का भी तैयारी करें और प्रोजेक्ट्स भी करे, दोनों कैसे पॉसिबल है। सो ये सब थोड़ा डाउट होता है, तो ये सब के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ और वीडियोस बनाऊंगी। अभी तो ऐसे नॉर्मल व्लॉग्स भी डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पर्सनल लाइफ भी पसंद होती है। लाइक हम क्या करते हैं एज अ बैचलर, हम क्या करते हैं। सो ये सब जानना भी बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों को। तो बस मेरा टाइम पास ऐसे ही होता है कि मैं यहाँ पे, ये मेरा बेड है, बेड में ही मैं बैठ के कुछ भी करना होता है, लाइक पढ़ाई करना है या फिर कुछ वीडियोस देखना है, यहीं पे करती हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि मेरी रूममेट है, मैं उसके साथ घूमने भी जाती हूँ, लाइक मरीना मॉल, यहाँ पास में ही एक मॉल है, वहां पे जाती हूँ। क्योंकि वहां पे टाइम मतलब माइंड रिफ्रेश होता है कि हम कुछ खा लेते हैं, या फिर कुछ गार्डन भी नहीं है यहाँ पे, दिक्कत ये। तो बस मॉल है पास में और बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, नहीं तो रेस्टोरेंट है बहुत सारे। तो वहां भी हम कभी कभी जाते हैं। तो अब मैं जब भी जाऊं मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी यहाँ पे चेन्नई में कैसा होता है। आपको बीच भी दिखाऊंगी कभी हम जाएंगे तो। और आप मुझे रिकमेंड करना कि और किस पे बनाऊं, टॉपिक देना। और एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि 12th का मार्क्स मैटर करता है कि नहीं प्लेसमेंट में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो 12th का मार्क्स होता है दैट मैटर्स। अगर आप सपोज इफ यू हैव अ रेज्यूमे और आपका 12th का मार्क्स बहुत बेकार है, सपोज 60 या फिर 55-60 के अराउंड है, और आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स है, और अभी जो फाइनल ईयर है, मतलब जो बीटेक है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है, तो वो जब रेज्यूमे में आप डालते हैं तो उस टाइम आपको क्वेश्चन मार्क होता ही है कि आपका 10th अच्छा है, आपका बीटेक अच्छा है, वाई योर 12th रैंक इज नॉट गुड। ऐसा क्वेश्चन होता ही है जनरली जो कंपनीज होते हैं। तो कोई कंपनीज होते हैं जिनको मैटर नहीं करता 12th का मार्क्स या फिर 10th का मार्क्स, बट कुछ कंपनीज हैं जिनको वो मैटर करता है, क्योंकि उनको भी अपने आगे प्रोसेस करना होता है और भी अपने हेड को दिखाना होता है। लाइक सारी चीजें मैटर करती है कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं करती है। इवन आपका सीजीपीए भी मैटर नहीं करता है कुछ कंपनीज में। सो ये सब जो चीजें हैं ना, वो कंपनी पे डिपेंड करती है। और अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी कंपनी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी अगर आपका अच्छा मार्क्स रहा तो। सो जो 12th का मार्क्स होता है वो बहुत, तो मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकती कि आपको 100% लाना है, बट 80 अबव लाए तो गुड इनफ। मैं तो ये बोलूंगी, अगर 80 अबव लाए ना तो गुड इनफ है। पर अगर आपका बीटेक का रैंक अच्छा रहा, लाइक सीजीपी अच्छा रहा, देन इट इज मोर बेटर, क्योंकि आपको ना कॉलेज से बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। आप रैंक होल्डर में आते हैं, अदरवाइज जो प्लेसमेंट टीम है वो आपको अप्रोच करती है, क्योंकि उनको भी चाहिए ना कि हमारे कॉलेज से लोग प्लेस्ड हो, अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो और उनका रेपुटेशन अच्छा बना रहे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। कॉलेज के मार्क्स, स्कूल के मार्क्स, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करो, चाहे आप ये वीडियो जो देख रहे हो 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, एनी वन। सो ये सब बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हैं। सो मैं बताती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आपकी मर्जी है यार। अगर आप ग्रेजुएशन करके आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि या मुझे सब आता है, लाइक आप इंजीनियरिंग का हर रोल जानते हो, हर चीज जानते हो, इवन सपोज आप कोई कंपनी में गए तो आपको कुछ ऐसा ना लगे कि नहीं यार ये मुझे नहीं आता। तो अगर उस कंडीशन में आप हो कि आपको हर चीज आता है, तो यू शुड गो फॉर हायर स्टडीज। वहां पे आप जो आपकी मर्जी है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, उसमें आप
आगे बढ़ो, क्योंकि उससे बहुत फायदा होता है। मुझे डीपली हर चीज को रीड करना बहुत अच्छा लगता है, और अगर मैं एक चीज जान गई तो मैं उसके अंदर तक जाती हूँ कि क्या है, कैसे है, कौन सा कोर्स है, मतलब कुछ भी टॉपिक है, सपोज एक छोटी सी भी टॉपिक है, उसको भी मैं पूरा डीपली पढ़ती हूँ। तो वो चीज मेरे अंदर है, इसीलिए मेरे को नहीं पढ़ना है अभी, और बहुत पैसा वेस्ट होगा यार, अभी मैं मास्टर्स भी करूंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि जॉब के साथ साथ मैं अपना मास्टर्स का भी आगे देखूंगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करती हूँ, और ये भी तो अभी अभी क्या है, अभी तो उतना नहीं हो रहा है मेरे से, बट अभी सोच रही हूँ कि करूंगी। और दूसरी बात ये है कि ये कंपनी अच्छी है ना, लाइक टाइमिंग भी बहुत सही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक 8 से, जैसे मैं 8 बजे भी जाती हूँ, 8 बजे यहाँ से तो 8:30 बजे निकलती हूँ, और वहां से फिर आती हूँ तो 6 बज जाता है। फिर 6 बजे के बाद मेरे पास पूरा टाइम है, लाइक मैं 6 से 10 भी मैं पढ़ाई करूँ तो बहुत इनफ हो जाएगा मेरे लिए, और साथ ही मैं वीडियोस भी बना लूंगी उसी बीच। यार मेरा कैमरा थोड़ा स्टेबलाइज नहीं है, उसके लिए मुझे एक स्टैंड लेना है, तो मैं जल्दी लूंगी, स्टैंड एंड मोबाइल दोनों लूंगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डालूंगी, आप देखते रहना। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो शेयर करो। और मैं तो बोलती हूँ, मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ना, सिर्फ आप लोग के लिए है। लाइक कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, मुझे पूछो। जो चीज मैं एक्सपीरियंस कर ली हूँ उसको मैं आपको बताऊंगी, और जो मुझे नहीं आता मैं किसी से पूछ के बताऊंगी, ठीक है। और कंपनीज के बारे में है तो मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि वीआईटीज में लास्ट ईयर कौन कौन सी कंपनीज आई थी, क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है कौन कौन सी कंपनीज आई थी। उसका मेरे को लिस्ट मिलते ही मैं आपको वो वीडियो अपलोड करूंगी। ये मैं सिर्फ वीआईटी के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि और भी कॉलेजेस हैं उनकी भी अपडेट्स दूंगी। बट मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है लोगों से, तो मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। पहले तो लिस्ट बनाऊंगी कौन कौन सी कंपनी इस साल आई थी, नॉट ओनली इन वीआईटी बट और भी कंपनी, और भी स्कूल कॉलेजेस में। तो वो बना के आपको यहाँ पे अपलोड करूंगी, ठीक है। आप अच्छे से कमेंट करो तो मैं पक्का आपको रिस्पॉन्स करूंगी, नहीं तो मेरे लिंक्डइन में भी आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी मेरा आगे का जो भी रहेगा, और कॉन्वोकेशन का भी, कॉन्वोकेशन से भी रिलेटेड बात बताऊंगी कि क्यों मैं नहीं गई और वीडियोस नहीं आए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।